एक मिनट जरा मैं सेटिंग कर लूँ। हाँ, विजिबल, ओके। तो दोस्तों इस सेशन में हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे जेंडर ऑफ नाउन्स के ऊपर बेस्ड। नाउन्स के ऊपर जो भी सेशन हुए हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो भी पिछली एक्सरसाइजेज हमने नाउन्स के ऊपर की हैं उसका भी लिंक आपका प्लेलिस्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो नाउन्स जो होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, उनके जो जेंडर होते हैं दो ही होते हैं, एक मैस्कुलिन यानी कि मेल जेंडर और एक फेमिनिन यानी कि फीमेल जेंडर। तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, रीराइट द सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द जेंडर ऑफ नाउन्स। वाक्य आपको दिए गए होंगे, उनमें नाउन्स के जेंडर उपयोग हुए होंगे, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपने जेंडर जो है वो चेंज करके लिखना है। अगर मेल है तो फीमेल, फीमेल है अगर तो मेल जेंडर, ठीक है। कन्वर्जन करना है हमने मैस्कुलिन और फेमिनिन में। अब कुछ रूल है कि क्या कि चेंज द जेंडर ऑफ द नाउन्स एंड आल्सो चेंज द प्रोनाउंस, पोजेसिव, एडजेक्टिव्स, अदर रिलेटेड वर्ड्स वेर एवर नेसेसरी टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। हाँ, कि जब आप नाउन के जेंडर को चेंज करोगे तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोनाउंस या पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं या और रिलेटेड वर्ड्स हैं उनमें भी चेंज आएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर नाउन आपका मेल जेंडर है तो उसके लिए आप ही हिम इस्तेमाल करते हो प्रोनाउन, ठीक है। अगर फीमेल जेंडर है तो हर इस्तेमाल करते हो, ठीक है, शी इस्तेमाल करते हो वैसे। तो पहला सेंटेंस है कि द बुल वॉज मूविंग हर टेल। बुल अपनी टेल जो है वो हिला रहा था। तो बुल आपका क्या होता है, बुल आपका होता है बैल को कहते हैं हम, ठीक है। जो आपका सांड होता है, मेल सांड बैल को हम कहते हैं। अब यहाँ पे बुल है तो यहाँ पे हिज आना था, लेकिन हम इसका बुल आपका मेल मैस्कुलिन जेंडर है मेल, तो यहाँ पे हिज आना था। द बुल वॉज मूविंग हिज टेल, लेकिन हम इसको चेंज करेंगे मैस्कुलिन जेंडर को। हर है तो बुल का आपका फीमेल वाला जेंडर क्या होगा, ठीक है। बैल का उल्टा क्या होता है, गाय होता है, ठीक है। द काउ वॉज मूविंग हर टेल, ठीक है। काउ आपका फीमेल जेंडर और उसके लिए हर इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन, ठीक है। बुल आपका मैस्कुलिन मेल जेंडर होता है और इसका फेमिनिन यानी कि फीमेल जेंडर काउ होता है। और काउ क्योंकि फेमिनिन जेंडर है तो उसके लिए हर इस्तेमाल हुआ है। फिर है डचेस वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, कि डचेस अपने सब्जेक्ट्स की टेक केयर कर रही थी, देखभाल कर रही थी। अब डचेस कौन होती है, डचेस जो होती है वो ड्यूक की पत्नी होती है। वैसे डचेस और ड्यूक दो पद हैं, उच्च पद हैं ये, ठीक है। जैसे कोई राजघराना होता है ना, या एक हिरार्किकल सिस्टम होता है, हिरार्की होती है ना, हिरार्किकल सिस्टम, उसमें आपका ये ऊंचा पद है। जैसे जैसे पुलिस की जो हिरार्की है उसमें आपका कांस्टेबल नीचे आ जाएगा, ठीक है, सबसे इंस्पेक्टर उसके ऊपर, ठीक है, एएसआई होता है, एसआई होता है, ठीक है। ऐसे हिरार्की बनी हुई होती है ना, तो उस हिरार्की में ड्यूक और डचेस पद हैं, उच्च श्रेणी वाले पद हैं। तो डचेस जो है ये फीमेल होती है, तो इसका मेल जेंडर क्या है, ड्यूक, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर इसका ड्यूक है। तो ड्यूक मेल है तो हम हिज प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। अगर डचेस है तो उसके साथ हर इस्तेमाल करेंगे। मास्टर वॉज सिटिंग इनसाइड द हाउस। अब मास्टर क्या होता है, ठीक है, मास्टर बैठा है अपने घर के अंदर, तो इस सेंटेंस की सेंस में मास्टर आपका घर का मालिक हो गया। तो मालिक का उल्टा मालकिन, ठीक है। मास्टर आपका मालिक, मिस्ट्रेस आपकी मालकिन। मिस्ट्रेस आपकी फेमिनिन यानी कि फीमेल जेंडर है। मंक हैज़ रिनाउंस्ड एवरीथिंग फॉर सर्विंग गॉड। रिनाउंस्ड का मतलब होता है त्याग दिया या छोड़ दिया, कि जो मंक था उसने सब कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया भगवान की सेवा करने के लिए। मंक आपका साधु को कहते हैं, मंक आपका साधु होता है या भिक्षु, ठीक है। तो साधु का उल्टा क्या होता है, साध्वी, ठीक है, साध्वी, उसको हम नन कहते हैं। मेल साधु को मंक कहते हैं, फीमेल साध्वी को हम नन कहते हैं, ठीक है। मंक का नन। माई नेफ्यू विद ऑल हर नॉलेज कैन नॉट कम्पीट विद माई डॉटर,
कि मेरी जो भतीजी है वो उसमें वो अपनी पूरी नॉलेज का भी इस्तेमाल कर ले, फिर भी वो compete नहीं कर सकती मेरी बेटी के साथ, ठीक है। तो नेफ्यू क्या होता है, नेफ्यू होता है भतीजा, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो गया, भतीजी, नीस, ठीक है, नेफ्यू नीस। और डॉटर बेटी होती है, इसका उल्टा सन, ठीक है। सन आपका मेल जेंडर, डॉटर फीमेल जेंडर, नेफ्यू आपका मेल जेंडर, नीस आपकी फीमेल जेंडर। और अगर नीस इस्तेमाल हुई है, वर्ड इस्तेमाल हुआ है, फीमेल जेंडर है, तो आप उसके साथ हर इस्तेमाल करोगे, ठीक है। नेफ्यू भतीजा हुआ, मान लीजिए आपका भाई है या आपकी बहन है, उसका लड़का, मान लो आपका भाई है तो आपके भाई का लड़का नेफ्यू हुआ और आपके भाई की लड़की नीस हुई। द काउंट गेव हर कंसेंट टू द प्रपोजल ऑफ मैरिज, जो काउंट था या थी उसने अपनी रजामंदी दे दी मैरिज के प्रपोजल के प्रति। तो काउंट क्या होता है, अब काउंट भी जो हिरार्किकल स्ट्रक्चर होता है उसमें एक ऊंची पदवी है काउंट की, ठीक है। लेकिन काउंट की पदवी जो है वो यूरोप में होती है, यूरोप जो देश है वहाँ पे, ठीक है। काउंट मेल है, इसका फीमेल जेंडर काउंटेस है, ठीक है, जो काउंट की पत्नी होती है, एक ऊंची पदवी वाली महिला यूरोपियन देश में, ठीक है। काउंट काउंटेस वर्ड आपका यूरोप से जुड़ा हुआ होता है। काउंट आपका मैस्कुलिन, काउंटेस आपकी फेमिनिन। अब काउंटेस है फीमेल तो हर इस्तेमाल हुआ है प्रोनाउन के तौर पे। द शेपर्ड कुड नॉट, द शेपर्ड, इसको शेपर्ड पढ़ना है। द शेपर्ड कुड नॉट कंट्रोल द शीप विद ऑल हर स्किल्स, ठीक है, कि अपनी पूरी स्किल्स का इस्तेमाल करके भी शेपर्ड जो शीप थी, भेड़ें थी, उनको कंट्रोल नहीं कर पाई। अभी शेपर्ड कौन होता है, शेपर्ड होता है भेड़ चराने वाला, तो ये एक मेल जेंडर है शेपर्ड। और इसका फीमेल जेंडर क्या बनेगा, शेपर्डेस, 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 ठीक है, शेपर्ड, शेपर्डेस। और क्योंकि ये शेपर्डेस एक फीमेल जेंडर है तो हर प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, ठीक है, उसके साथ। और शेपर्डेस क्या होती है, एक महिला जो भेड़ चराती है, और शेपर्ड एक मेल, एक आदमी जो भेड़ चराता है। द हंट्रेस टुक हिज गन एंड शॉट द टाइगर, हंट्रेस ने बंदूक निकाली और गोली मार दी टाइगर को। अब हंट्रेस क्या होती है, फीमेल जेंडर है, हंट्रेस शिकारी महिला होती है, हंट्रेस शिकारी महिला होती है। तो मेल शिकारी को क्या कहेंगे, अगर शिकारी आदमी है तो उसको हम हंटर कहेंगे, ठीक है। हंटर, हंट्रेस, हंटर मेल और हंट्रेस फीमेल। अब हंटर मेल है तो उसके साथ प्रोनाउन हिज लगेगा, हर नहीं लगेगा। द लैंडलॉर्ड डिड नॉट गिव हर कंसेंट टू द टेनेंट, ठीक है। लैंडलॉर्ड क्या होता है, मकान मालिक, और टेनेंट होता है किराएदार, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड यहाँ पे हर इस्तेमाल हुआ है, लैंडलॉर्ड तो मेल होता है तो लैंडलॉर्ड के साथ हिज लगेगा। लेकिन लैंडलॉर्ड का आपका दूसरा ऑपोजिट जेंडर क्या होता है, मकान मालिक का मकान मालकिन, यानी कि लैंड लेडी। ये तो फीमेल ही है तो हर लगना ही लगना है, ठीक है। लैंडलॉर्ड, लैंड लेडी, लैंडलॉर्ड हो गया मकान मालिक और लैंड लेडी मकान मालकिन। डिड द प्रॉफिट प्रिडिक्ट द एंड ऑफ मैनकाइंड, कि जो प्रॉफिट था क्या उसने प्रिडिक्ट किया कि आने वाले भविष्य में मानव जाति खत्म हो जाएगी। प्रिडिक्ट करना होता है भविष्यवाणी करना फ्यूचर के बारे में। मैनकाइंड जो आपकी हमारी मैनकाइंड ह्यूमन काइंड होगी, ह्यूमंस की रेस, मानव जाति, मैनकाइंड उसको कहते हैं। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट पीर पैगंबर आप जानते होगे, पीर पैगंबरों को हम, ठीक है, एक पीर एक पैगंबर को हम प्रॉफिट कहते हैं। तो ये एक मेल जेंडर है। फीमेल जेंडर क्या होगा, प्रॉफिटेस, प्रॉफिटेस, ठीक है, प्रॉफिटेस।
तो यहाँ पे इसने मैन काइंड को वुमेन काइंड में चेंज कर दिया, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं थी। मैन काइंड में आपका सारे इंसान की जाति आ जाती है, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं, ठीक है। द ऑथर पब्लिश्ड हर नॉवल टू ग्रेट एक्लेम। जस्ट अ सेकेंड। द ऑथर पब्लिश्ड हर नॉवल टू ग्रेट एक्लेम। ऑथर कौन होता है? ऑथर आपका होता है लेखक। अगर एक मेल पुरुष किताब लिख रहा है तो उसको हम ऑथर कहेंगे। एक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा, कि ऑथर ने अपना नॉवल को पब्लिश किया और उसे बहुत प्रशंसा मिली। अब ऑथर एक मेल लेखक होता है, तो फीमेल जो लेखिका होगी उसको हम क्या कहेंगे? हम एक सेकेंड। हाँ जी, तो कहाँ थे हम? हाँ, तो चाहे लेखक है, चाहे वो मेल लेखक है चाहे वो फीमेल लेखक है, तो हम उसको ऑथर ही कहेंगे, ठीक है। कॉमन जेंडर नाउन है। कॉमन जेंडर नाउन का मतलब हो गया कि चाहे आपका पर्सन मेल है चाहे फीमेल है, अगर लेखक है किताब नॉवल वगैरह लिखने वाला तो उसको हम ऑथर ही कहेंगे, ठीक है। बस वो आपने देखना है कि अगर आप किताब लिखने वाला आपको पता है कि ऑथर फीमेल है तो आप हर इस्तेमाल करोगे प्रोनाउन, अगर आदमी है तो हिज इस्तेमाल करोगे, ठीक है। द एयर टुक हर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। इसको हियर नहीं पढ़ना, इसको एयर पढ़ना है, एयर, ठीक है। एयर इसका मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी, पुरुष, जिसको वारिस कहते हैं। अगर एक लड़का वारिस है तो वो एयर कहलाएगा, और अगर एक लड़की वारिस है, उत्तर अधिकारी महिला है, ठीक है, वारिसन है यानी कि फीमेल उत्तराधिकारी है, तो उसको हम एरएस कहेंगे। एयर के पीछे एस लग जाएगा, ESS, ठीक है। एयर, एरएस, मेल उत्तराधिकारी, फीमेल उत्तराधिकारी। द जेंटलमैन लुक्ड ग्रेसफुल इन हर न्यू ड्रेस। जेंटलमैन बहुत ही ग्रेसफुल लग रहा था अपनी नई ड्रेस में। अब ग्रेसफुल का क्या मतलब होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेसफुल? ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है? ग्रेसफुल का मतलब होता है जी आकर्षक, एलिगेंट लग रहा था, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही आकर्षक लग रहा था, ठीक है, उसका मतलब होगा ग्रेसफुल। अब जेंटलमैन आपका मेल है, सज्जन पुरुष, तो जेंटलमैन का ऑपोजिट जेंडर लेडी होता है, ठीक है। जेंटलमैन यानी कि इसका उल्टा लेडी। लेडी एक रिस्पेक्टेड वुमन को कहते हैं। तो लेडी आपका फीमेल जेंडर है तो इसके साथ हर लगना है। माई सन शोड हर पेंटिंग्स टू हर टीचर। मेरे बेटे ने उसकी पेंटिंग्स दिखाई अपने टीचर को। सन आपका बेटा होता है, ठीक है, सन बेटे को कहते हैं। मेल जेंडर है तो हिज लगना था इसके साथ, या फिर इसका आप ऑपोजिट जेंडर इस्तेमाल करो। सन का ऑपोजिट होता है डॉटर यानी कि बेटी। सन बेटा, डॉटर बेटी। बेटी फीमेल जेंडर तो हर इस्तेमाल करो। द अर्ल पार्डन्ड हर एनिमीज। पार्डन्ड का मतलब होता है माफ़ कर देना, ठीक है। पार्डन्ड का मतलब होता है माफ़ कर देना। अब अर्ल क्या होता है? अर्ल आपका वैसे ही हिरार्की में एक ऊंचा पद होता है, लेकिन जैसे आपका काउंट था यूरोप कॉन्टिनेंट के रेफरेंस में, अर्ल आपका एक उच्च पद है ब्रिटिश कंट्री की रेफरेंस में। अर्ल का उल्टा होता है काउंटेस, ठीक है। अर्ल आपका एक लड़का मतलब मेल होता है और काउंटेस आपकी फीमेल होती है। यही था भाई इसमें तो, ठीक है, इसमें तो यही था, आपको जेंडर्स के बारे में था। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, ब्ला 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 ब्ला, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, लिंक्स ग्रुप्स में, स्टेटस पे वीडियोस के लिंक शेयर कर सकते हैं। आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। एंड जो भी टॉपिक्स हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, चाहे नाउन्स के ऊपर आपका डिटेल में सेशंस हैं, सभी का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।